जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। इस बार मैं आपको देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के एक ऐसे सामाजिक संकट की ओर सभी का ध्यान दिलाने जा रहा हूं। यदि इस संकट पर समय पर नजर न रखी गई, इसको सुलझाने के प्रयास न किए गए, तो एक दिन समझ लीजिएगा कि पूरा उत्तराखंड संकट में, बुरी तरह संकट में आने वाला है। पूरी जो गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी जो भी सभ्यता है उस पर एक बड़ा संकट आने वाला है। यह संकट जम्मू में नहीं है, यह संकट हिमाचल में भी नहीं है, खासतौर पर जौनसार में भी नहीं है, लेकिन यह संकट उत्तराखंड में है। और यह संकट इतना भयंकर है कि मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड के नीति निर्धारक, उत्तराखंड के जो भी बुद्धिजीवी समाज है, आखिर इस बारे में गंभीरता से क्यों नहीं सोच रहा है। और यह संकट यह है कि उत्तराखंड में भी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरह जो रंडवा प्रथा है, रंडवा प्रथा की गूंज सुनाई देने लगी है। यह एक अप्रिय शब्द है, लेकिन इसका प्रयोग करना मेरी मजबूरी है। और यह संकट यह है कि उत्तराखंड में अब लड़कों के लिए, ये कह दीजिए कि विवाह योग्य जो युवक हैं उनके लिए लड़कियां नहीं मिल रही है। और ये माना जा रहा है, और ये सर्वे भी है, और सर्वे की रिपोर्ट में हम यदि कहें, इस तरह के आंकड़े यदि सामने हम करें, कैलकुलेशन करें, तो ये माना जा रहा है कि 2025 के अंत तक उत्तराखंड में कम से कम 1,20,000 से 2 लाख युवक अविवाहित हो सकते हैं, यानी उनके लिए दुल्हनें नहीं मिलेंगी। और जिस समाज में इतनी बड़ी संख्या में युवक शादी न कर पाए, यानी अगली पीढ़ी उनकी वहीं पे स्टॉप हो जाए, तो फिर वो समाज कैसे बचेगा। और खास तौर पर गांव में, क्योंकि गांव पलायन की मार पहले से झेल रहे हैं, और यदि वहां जो लोग रह रहे हैं उनकी शादी न हुई, तो फिर लोग आगे पीढ़ी कैसे रहेगी। और इस पर कोई भी उत्तराखंड का समाज नहीं सोच रहा है। तो क्या है ये मुद्दा, इसी पर मैं विस्तार से बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि मेरे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है, जो चैनल पर नए हैं। और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, वो समसामयिक मुद्दों पर केंद्रित है। ये आप सभी से विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं उत्तराखंड में आ रहे इस संकट की। आप देख रहे होंगे कि पहाड़ की ढलानें पूरी तरह खाली तो हो रही है, क्योंकि पलायन हो चुका है। लेकिन गांव में जो लोग बचे भी हैं, चाहे वो सरकारी जॉब में हैं, या जो आर्थिक तौर पर संपन्न नहीं है, या जिनके वहां अभी कोई धन रोजगार वगैरह है, वो लोग वहां पर हैं। और अब हालत यह हो गई है कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में शादी नहीं हो पा रही है युवकों की। कुछ यूट्यूब लोगों ने, पहले यूट्यूब चैनल में मैंने इस मुद्दे को देखा उठाते हुए, लेकिन इस गंभीरता से नहीं जिस तरीके से उठाया जाना चाहिए। एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी, लेकिन हुआ ये कि अभी हाल में मैंने अपने गांव में भी फोन किया, कुछ पहाड़ों में जो लोग हैं उनको फोन किए, तो सभी ने एक बड़ी ये चर्चा की इस मुद्दे पर कि बड़ा संकट आ गया है। और हर गांव में, यदि छोटा गांव में तो 5-6 लोग हैं, और बड़े गांव हैं तो उसमें 50-60 तक युवक हैं, जो 30 साल से और 45 साल तक की उम्र के, जिनकी शादी नहीं हो पा रही। मैंने इसके बाद एक पोस्ट फेसबुक में डाली थी, और जितने भी माध्यम है ये न्यू मीडिया के, या जैसे व्हाट्सएप है वगैरह, सब में डाला, मैसेंजर में, फेसबुक के या फेसबुक में भी। और लोगों से मैंने सलाह या उनकी राय पूछी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो बहुत से लोगों ने, उसमें महिला भी है, पुरुष भी है, उन्होंने अपनी राय सामने रखी। उन सभी का आभार जिन्होंने मुझे इस तरीके की अपनी राय दिखी। उससे इस जो ये स्टोरी बनी है ये और इम्प्रूव हुई है। लेकिन मामला बहुत खतरनाक है। पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मैंने ये शब्द यानी रंडवा क्यों इस्तेमाल किया। वैसे तो हिंदू धर्म में या जो भी डिक्शनरी है उसमें यही है कि जिनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है उनको रंडवा का शब्द कहा जाता है। लेकिन हरियाणा में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये शब्द व्यंग्य के तौर पर उन लोगों के लिए प्रयोग होता रहा है जो अविवाहित रह गए, या जिनकी शादी किसी भी कारण नहीं हो पाई। और फिर ये प्रचलन में ये शब्द आ गया, और इस शब्द को बोलते ही पूरी वो जो
एक ये समस्या है सामाजिक, वो सामने आ जाती है। इसलिए मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया। ये बात समझने की आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए मैंने बहुत से जो कारण थे या जानने की कोशिश की। जो लोग बोलते हैं, सामान्य तौर पर लोग कहते हैं कि अब एक तो बेरोजगारी है और आर्थिक असुरक्षा, इसलिए लड़कियां उन लड़कों से शादी नहीं करना चाहती जो असुरक्षा है, जिनके पास पैसा नहीं है, आर्थिक तौर पर संपन्न नहीं। लेकिन ये तो पहले भी था, या ये तो नहीं है कि सभी लड़कियां पढ़ लिख गई हैं। एक कारण तो ये कहा गया। दूसरा ये कहा गया कि शिक्षा जब लड़कियों की हो जा रही है तो उनके सपने आकांक्षाएं बढ़ जा रहे हैं, और लड़के जो फुलफिल नहीं कर पाते वो उनसे शादी नहीं कर पा रहे। तीसरा कारण कहा गया है कि एक अग्निवीर समस्या कहा गया, क्योंकि पहले तो ये था कि फौज में जाके लोग शादी करवा लेते थे, फौज में अच्छा सुरक्षित जीवन था। लेकिन अग्निवीर के बाद ये सुरक्षा की गारंटी नहीं है, उसमें 1/4 ही आर्मी में पूरी परमानेंट भर्ती होंगे, बाकी नहीं। एक वो मामला भी आ रहा है। इसके अलावा एक और है पलायन और शहरीकरण, क्योंकि सभी लोग शहरों की तरफ चले गए हैं, और जो लोग पहाड़ों में रह गए हैं, लड़कियां जो पढ़ लिख रही हैं अच्छी, उनके भी सपने आ रहे हैं कि वो शहरों में क्यों न जाए। और वाकई में एक और भी है कि पहाड़ों में महिलाओं का संकट पूर्ण जीवन रहा है। पिछली सदियों को आप देखेंगे तो कई महिलाएं आत्महत्या भी करती थी, और बहुत बुरा हाल था, भोजन भी नहीं मिलता था, कई तरह के थे, न उनको सुख सुविधाएं थी, न उनका स्वास्थ्य का था, और धार्मिक आडंबर कई तरह के थे कि जीवन नरक हो गया था। इससे बड़े संकट के गीत भी लगते थे, दुख के, कि जिसमें ये समझिए कि जीवन एक नारकीय जीवन था। लेकिन अब तो परिस्थितियां बदल गई, जीवन भी बदल गया, सब कुछ बदल गया, सुख सुविधाएं बदल गई। लेकिन सवाल वही क्या कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसके जो मैं कारण गिना रहा हूं ये सभी जानते हैं, लेकिन और कारण जानने की जरूरत है। इसको कोई स्टडी क्यों नहीं करी उत्तराखंड सरकार? अब ये मैं बात कर लेता हूं, थोड़ा सा आंकड़े की बात कर रहा हूं। मैंने 1,20,000 से 2 लाख आंकड़े कैसे कहे, मैं आपको पूरी तरह जो तथ्य हैं, आंकड़े, उनके हिसाब से बात सामने रखूंगा। 2021 में जनगणना नहीं हो पाई, क्योंकि आपको मालूम है कि कोविड कोरोना काल था, और अब 2026 में ये होगी। 2011 के हमारे पास आंकड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आंकड़े वही सरकार करती है। सरकार उसी के हिसाब से, अनुमान के हिसाब से आगे बढ़ती है कि यदि पिछले 10 वर्षों में रेशियो आबादी बढ़ने का ये था, तो अगले 5 साल में, 10 साल में क्या होगा, या हमारी आबादी कितनी होगी। जैसे कि अब कहा जाता है कि भारत की जो आबादी है वो 142 करोड़ पार कर गई है। ये जब जनगणना नहीं हुई तो कहां से आ गए आंकड़े? ये पिछले जो आंकड़े थे हमारे, उस हिसाब से जो रेशियो है बढ़ने का दर, उसके हिसाब से लिए गए। अब सवाल है कि आखिर ये समस्या क्यों है? यदि हम सब पिछले आंकड़ों को देखें, 2011 के आंकड़े, तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि लिंग का जो अनुपात है उत्तराखंड में वो कम हो। राष्ट्रीय औसत था तब 929 और उत्तराखंड का था 984, यानी उससे भी अच्छा है। इसके अलावा यह भी देखा गया कि जो सर्वे कराती रहती भारत सरकार, एक है NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण, इससे हमारे पास आंकड़े आए, जो मैं कह रहा हूं कि 1,20,000 से 2 लाख के आसपास युवक जो शादी योग्य हैं वो अविवाहित रह जाएंगे इस साल के अंत तक। अभी कैसे आए आंकड़े? 2021 की जनगणना तो हुई नहीं। आप लोग कहोगे जी हाँ, नहीं हुई क्योंकि कोरोना था, और अब 2026 में हो। लेकिन हमारे पास 2011 के आंकड़े हैं, और इसमें यह देखा जाता है कि पिछले वर्षों में वृद्धि दर क्या थी, और यदि यही रही, और आमतौर पर रहती भी है, कुछ बढ़ती है थोड़ा बहुत, तो उसी के हिसाब से तो भारत की जो पॉपुलेशन देखी गई है वो 142 करोड़ देखी गई है, जो कि चीन से आगे निकल गई है। वो इसी आधार पर कही गई। इसी आधार पर उत्तराखंड में भी 2019 से 2021 के बीच एक सर्वेक्षण किया गया था। ये किया था NFHS ने, जैसे मैंने पहले भी कहा। और ये इसे करातक जो सर्वेक्षण होता है, ये एजेंसी, ये भारत सरकार ही कराती है, और इसको कराता है मेल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस, ये कराती है। और इसने क्या किया था, उत्तराखंड में जब पाया गया था, तो उत्तराखंड में ये देखा गया कि तब जो महिलाओं और पुरुषों का या लिंग का अनुपात था वो पाया गया था 850 से 860 के बीच में, यानी जो राष्ट्रीय औसत पहले था जो था 984, उससे घट गया। हालांकि राष्ट्रीय स्तर औसत जो है उससे ऊपर है, लेकिन पहले से घट गया। पहले क्या था, 984, अब आ गया 950, 960, 850
और 860 के आसपास, अब इतना ही घट गया। इसमें यदि हम बात करें इस जनगणना की, तो इसमें कितने युवक अविवाहित रहेंगे, ये इन्हीं के आंकड़ों के हिसाब से मैं कहूंगा। राष्ट्रीय जो एक रुझान है उसमें यह कहा जाता है कि लगभग 6 से 12% युवक शादी नहीं करते हैं या वो अविवाहित रह जाते हैं विभिन्न कारणों से। 2025 में उत्तराखंड की पॉपुलेशन 1,24,00,000 मानी गई है कि इतना हो सकता है, अनुमान है ये इसी एजेंसी का है। और इसमें होगा कि पुरुषों की आबादी जो होगी वो 62 लाख होगी और महिलाओं की होगी 60 लाख। और यदि हम बात करें इसमें से, यदि हम 21 से 39 वर्ष के ये जो शादी जिनकी होनी है या जो योग्य है वो होंगे 19 से 21 लाख युवक ऐसे होंगे उत्तराखंड में, युवक युवतियां दोनों, जिनकी शादी होनी है। अब इसमें से इन्होंने कहा कि NFHS की ओर से जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया गया था उसमें ये जो, जैसे मैंने पहले भी किया, कि 6 से 12% के बीच में लोग अविवाहित रह जाते हैं। और इस दर से, क्योंकि उत्तराखंड में तो ज्यादा है, तो इस हिसाब से इन्होंने जो दोनों न्यूनतम भी और अधिकतम भी कहा है, 1,20,000 से 2 लाख के बीच में युवक जो है अविवाहित रह जाएंगे। ये आंकड़े सरकार के आंकड़ों से मैंने निकाला है। लेकिन अब आप एक और बात आई है कि उत्तराखंड में कई गांव ऐसे जहां पर अब भी फिर कह रहा हूं मैं, 60 से 80% युवक अविवाहित रह जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों है। हरियाणा की यदि आप बात करें तो हरियाणा में लगभग 7 लाख ऐसे युवक हैं, युवक या अधेड़ हो चुके हैं, जिनकी शादी नहीं हो पाई। यदि वो शादी भी कर रहे हैं तो लोग, क्योंकि वहां पर सभी को पता है कि भ्रूण हत्या होती थी, हालांकि अब सुधार हुआ है सरकार के विभिन्न प्रयासों से, आंकड़ा थोड़ा सा सुधरा है, वो लोग फिर पश्चिम बंगाल, बिहार वगैरह से शादी करने पर मजबूर है। उत्तराखंड में भी हो रहा है। आपने पिछले दिनों देखा होगा एक लड़के की नेपाल से शादी हुई और वो बड़ा अच्छे से दिखाया गया। अच्छी बात है, नेपाल से भी होनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी कुमाऊं के बॉर्डर पे, तो जो बॉर्डर इलाका वहां पे शादी होती है, या ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बेल्ट में देखिए, जैसे मैथिल समाज है, उन दोनों जगह बटा है, भारत में भी और नेपाल में उनकी भी शादियां होती है, ये होनी चाहिए। परंतु यदि हमारे समाज में, यानी उत्तराखंड के समाज में यदि लड़कियों की कमी हो रही है तो आखिर क्यों? ऐसा तो नहीं कि लड़की सभी शादियां नहीं करना चाहती, लड़कियां तो शादी कर रही हैं, लड़कियों के मामले में ऐसा नहीं है। अब तो ये भी सुना गया है कि हालत ये हो गई लोगों की, वो लड़की वालों को कहते, पहले तो दहेज का मामला था, अब वो खत्म, अब तो लड़के वाले कह रहे हैं कि हम सारे इंतजाम हम करेंगे, बस आप हाँ बोल दो। लेकिन वो भी नहीं हो रहा। अब उसकी मैं कारण गिनाऊंगा, लेकिन पहले मैं एक बात बता दूं जो दुखद थी और किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। यह बात है 2019 की। खबर आई थी, आपने भी देखा होगा, उत्तरकाशी का भटवाड़ी है और चिन्याली सौर वगैरह जो कई ब्लॉक हैं उधर इलाके जो हैं, वहां पर 133 गांव में 6 महीने के भीतर 216 प्रसव हुए थे, यानी बच्चों ने जन्म लिया। और उसमें से उन जो 6 महीनों के दौरान एक भी लड़की नहीं हुई, एक भी लड़की ने जन्म लिया। ये तो एक सर्वे हुआ था उस इलाके में। इसका मतलब इस तरीके के इलाके और भी हो सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ उत्तरकाशी में हो? ये टेहरी में हो सकता है, पौड़ी में भी हो सकता है, अल्मोड़ा हो सकता है, नैनीताल हो सकता है, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली, जो भी है, सब जगह ऐसा हो सकता है यदि पूरी तरह से इसकी जांच होती। हालांकि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इसके आदेश दिए थे जांच के, लेकिन उसका क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। न समाज ने देखा, न सरकार ने देखा, न किसी सामाजिक संस्थाओं ने देखा, किसी ने दिया, वो बात आई गई चली गई। आप गूगल में सर्च कीजिए, पूरी रिपोर्ट आ जाएंगे, विभिन्न अखबारों की ये खबर रहती है। आखिर क्या क्या इंडिकेट कर रहा था ये चीज? एक बड़ी बात आई है जो मैं लोगों ने कहा, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन अब जो मेरे पास लोगों ने लिखा, उस कटु सत्य को उत्तराखंड के लोगों को सुनना होगा। इस कटु सत्य को सुनाना होगा उत्तराखंड के लोगों को। ये नहीं कि देवभूमि और आप बस देवताओं की भूमि के लोग हैं, नहीं, इस भूमि में भी अब राक्षस प्रवृत्ति के लोग पैदा हो चुके हैं। इसको सुनिए। सबसे पहला तो लोगों ने कहा कि जो मैंने भी घटना का उदाहरण दिया कि भ्रूण हत्याएं होती रही है, बिल्कुल होती रही है वहां भी, और उसी का असर अब दिख रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सब उत्तराखंड में लड़कियों के माता पिता बहुत धनाढ्य हो गए हैं, या सभी लड़कियां पढ़ लिख गई हैं, या सभी अमीर हो गई हैं। नहीं, ठीक है, वो पढ़ी लिखी, उनकी महत्वाकांक्षाएं, सपने हैं, और क्यों माता पिता को अपने बेटी को संकट में रखा, वो भी तो अच्छा जीवन जीना के
हकदार हैं और आना भी चाहिए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि समाज का जो एक बैलेंस होता था, यानी लड़कियां ही कम हो गई हैं, एक तो बड़ी बात है। और ये जो विभिन्न मैंने, चाहे फेसबुक हो या और भी जो व्हाट्सएप वगैरह मैंने जो सवाल पूछे थे, लोगों ने किया कि एक सत्य मानना पड़ेगा, एक है। दूसरा, पहाड़ों का जो कठिन जीवन है, आज भी कठिन जीवन है, ठीक है, अब खेती नहीं होती है, जो भी है, लेकिन आपने कई वीडियो देखे जब प्रसव काल में महिलाओं को कंधे पर उठा के लोग मीलों दूर ले जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आई थी, करीब बहुत काफी पुरानी है, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल की बात थी। उसमें यह था कि वहां के अधिकतर महिलाएं एनीमिक है, यानी उनमें खून की कमी है। यह महिला आयोग की रिपोर्ट थी, दोनों स्टेट के मेरे पास वो रिपोर्ट आज भी पड़ी है। यह करीब 10-15 साल पुरानी है, लेकिन हालात नहीं सुधरे। प्लानिंग कमीशन ने 40 साल पहले एक रिपोर्ट की थी, एसजेड कासिम की रिपोर्ट, जो मैंने ये भी थराली वाली में भी इसका प्रयोग किया। उसमें भी कहा था कि उत्तराखंड के बच्चों में और महिलाएं एनीमिक है। यानी 40 साल पहले हुई थी, 10 साल पहले वही बात है, आज वही है। जब एनीमिक रहने के लिए कौन मजबूर है करेगा अपनी बेटियों को, सभी बाहर देखेंगे। इसके अलावा एक है मोबाइल। मोबाइल का मैं निगेटिव बात नहीं लग रहा। मोबाइल में ये कह रहे हैं कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा सेंसिटिव है, पढ़ भी रही है, अच्छे निकल भी रही है, तो उनके सपने भी बड़े होंगे। और मोबाइल जब से हाथ में आया है, वो भी देश दुनिया देख रही है, और वो उनके भी सपने हैं, पंख उन पे भी है, वो भी उड़ना चाहते हैं आकाश में, बिल्कुल होना भी चाहिए। लेकिन एक और चीज है, जो शहरों में, ये जो मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुझे जो लोगों ने भेजे थे, जो लोगों ने अपने नोट्स भेजे, उसमें कहा कि जो मैदानों में, खासतौर पर शहरों में, दिल्ली में, बंबई में, चाहे चंडीगढ़ में, कहीं भी, चाहे देहरादून में भी या हल्द्वानी में भी, जो महिलाएं रह रही हैं, आए दिन वो जो फेसबुक में रील बना रही है, जो रोज कीर्तन कर रही है, भजन कर रही है, किटी पार्टी कर रहे हैं, वो लगातार दे रहे हैं। तो जो पहाड़ में जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, या जो नई शादी वहां भी होती है, उनके सपने भी यही हो जाते हैं, या वो भी सोचते हैं कि पहाड़ों का कि जो कष्टपूर्ण जीवन है, वो महिलाएं शहरों में जाकर तो बहुत आराम करती है, इंजॉय करती है, सारा जीवन ऐसा ही है, बस इंजॉय करो, डांस करो, यही करो। और एक मनोवृत्ति ये हो रही है कि जो भी पहाड़ में लोग रह रहे हैं, उनसे शादी कोई करना ही नहीं चाहता, क्योंकि उनके लगता है कि सुख तो शहरों में, जबकि ऐसा भी नहीं है। शहरों में कितना पॉल्यूशन है। और अभी मैं जल्दी एक वीडियो लाऊंगा कि दिल्ली वो चमचमाती दिल्ली नहीं है जो आप देखते हैं, कनॉट प्लेस या लुटियन की दिल्ली, और दिल्ली भी क्या है, लाऊंगा आपके पास जल्दी में इसी कारण। लेकिन हाँ, जिम्मेदारी क्या है, शहरों में जो लोग रह रहे हैं उनको ये भी दिखाना होगा कि कितना कष्टपूर्ण जीवन यहाँ भी है, कितने धक्के खाने, कितने मर खप रहे लोग, सुबह से शाम तक मरे खपे रहते हैं। सिर्फ वही जीवन नहीं है जो फेसबुक में रील बनाते दिख रहे हैं। ये सच्चाई भी लोगों ने मुझे कही। एक ये भी है कि जो दिख रहे डांस करती महिलाएं या भारत उत्तराखंड का समाज शादी में या ये जो कौतिक होते इसमें, यही जीवन नहीं है। इसके अलावा कष्टपूर्ण जीवन भी दिल्ली में है या महानगरों में है। इसके अलावा एक और बात आई जो सामाजिक तौर पर उत्तराखंड के लोगों को समझना होगा। उत्तराखंड में एक चीज है, घरिया और हल्या, दो शब्द। यानी जो भी युवक गांव में है, चाहे वो कुछ ना पढ़ा लिखा है, चाहे वो टीचिंग में भी कर रहा है या कोई भी, खास और टीचिंग का तो ठीक भी है, या दूसरे जॉब में है, जो सरकारी जॉब, उनके तो अच्छा सामान है। लेकिन यदि आप दूसरे लोगों को देखेंगे तो उसमें बड़ा बुरा हाल है। उनको घरिया शब्द एक बड़ा कष्टपूर्ण हो गया है। ये हो रहा है कि जो भी गांव में है उसको हल्या या घरिया कह देते, यानी गांव में रहना एक अपमानजनक शब्द हो गया है। कोई भी कहता है क्या कर रहा लड़का, यदि गांव में है, वो अपना रोजगार कर रहा, अच्छा सा कोई काम का, उसको कहते घरिया है या हल्या है। हल्या तो अब नहीं होते हल लगाने वाले, लेकिन ये शब्द है। और जब कोई भी ये नहीं चाहता, एक अपमानजनक शब्द हो गया घरिया। और जब घरिया शब्द जुड़ जाता है तो कोई लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती। अब ये भी कहा गया कि हर लड़की ये चाहती है कि लड़का सरकारी जॉब में हो, शहरों में हो, शहर में प्राइवेट भी हो तो अच्छा हो, लेकिन अपना घर हो, जमीन जायदाद हो शहरों में। और जब इतनी बड़ी महत्वाकांक्षाएं होंगी तो जो गांव में है ना उनके नौकरी है, ना शहरों में घर है, तो जाहिर है उनकी शादी नहीं हो पा रही। ये तमाम बातें मुझे लोगों ने लिख के दी हैं। अब सवाल है कि आखिर उत्तराखंड का समाज सोच क्यों नहीं रहा। ये समस्या नेपाल में बिल्कुल नहीं है, ये समस्या हिमाचल में नहीं है, ये समस्या जौनसार में भी नहीं है, ये समस्या जम्मू में भी नहीं है। मैंने सब जगह पता किया और रिसर्च की। ठीक है, 2-4 लोग कहीं हो सकते हैं, लेकिन ये जिस तरीके की व्यापक समस्या, जैसे मैंने कहा कि हरियाणा की रणवा प्रथा तक मैंने शब्द, ये क्रूर शब्द मैंने इस्तेमाल करना पड़ा ताकि समाज को मैं झकझोर सकूं।
इसलिए मैंने शब्द इस्तेमाल किया, और ये उत्तराखंड में हो रहा है। तो कौन सोचेगा इसको? क्या वे लोग जो बस डांस करे, या वे नेता लोग जो सिर्फ और सिर्फ, अब मैं उनके लिए कुछ कहना नहीं चाहता। उत्तराखंड के लोग क्या है, जो पिक्चरें बन रही है, सरकार बहुत फंड दे रही है उनको, क्या किसी पिक्चर में इस तरह को प्रॉब्लम को दिखाया गया? बिल्कुल नहीं दिखा रहे। पिक्चरें बहुत बन रही उत्तराखंड में, कोई नहीं दिखा रहा। नाटक हो रहे, कोई नहीं दिखा रहा। कोई सोशल मीडिया में नहीं दिख रहा। सब कह रहे हम तो देवभूमि के लोग हैं, हमारे लिए कुछ मत बोलिए, हम तो देवभूमि के। बहुत से लोग कमेंट करें कि आपने प्रॉब्लम क्यों सामने रखी, इस तरह की बात। जो सत्य है उसको स्वीकारिए, सत्य को स्वीकार करना सीखिए, और इस समस्या का समाधान क्या है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अमेरिका में बैठा है, जापान में बैठा है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कहीं भी बैठा है हो, रूस में बैठा हो, गल्फ कंट्रीज में बैठा हो, उसकी ये समस्या होनी चाहिए। दिल्ली में बैठे उनकी तो होनी चाहिए। देहरादून में है, मेन तो देहरादून जो राजधानी है, वहां पर नीति निर्धारक है, समाज है, सरकार है, नेता है, एनजीओ है, बहुत से लोग हैं, कई संगठन है, महिला भी संगठन है, पुरुष संगठन सब है। तो क्या कर रहे हैं? तो यही सवाल मैं आपके सामने छोड़े जा रहा हूं कि आखिर जो हरियाणा की प्रॉब्लम उत्तराखंड में घुस गई है, इसका समाधान क्या है? कमेंट बॉक्स में उससे लिखिएगा। और एक और बात कि आप किस शहर से मेरे चैनल को देख रहे हैं, जरूर उसका भी उल्लेख कीजिएगा। आऊंगा जल्दी इस तरह के ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।